समय की बात है। एक खूबसूरत जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। दो लड़कों को बंदरों को देखने का बहुत शौक था। उन दिनों वे बंदरों को देखने और पकड़ने के लिए जंगल में गए। बंदरों का पीछा करते हुए हम घने जंगल में घुस गए। बंदर पेड़ों की शाखाओं पर लटकते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर भाग रहे थे और हम उनके पीछे भाग रहे थे। बंदरों के उत्पात के बारे में सुना है। बंदरों ने आज सचमुच हमारे साथ उत्पात किया। मैंने चिड़ियाघर के लिए बंदरों को पकड़ने के लिए वहां के अधिकारियों के साथ एक अनुबंध किया था। मैंने अपने दोस्तों को भी इस अभियान में शामिल किया ताकि हम दोस्तों के साथ पिकनिक मना सकें और बंदरों को पकड़कर कुछ पैसे कमा सकें। जंगल में हमने बंदरों का ठिकाना ढूंढा और वहां बंदरों को पसंद आने वाली खाने पीने की चीजें फैला दीं, फिर जाल और जाल डालकर झाड़ियों में छिपा दिया। बंदर भागाग ने हमें वहां देखा। हम झाड़ियों में छुप गए और उनके लौटने का इंतजार करने लगे। काफी इंतजार के बाद बंदरों का एक झुंड उस तरफ आया और खाने पीने की चीजों पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में उन्होंने सब कुछ खा लिया और जब हमने उन्हें हाँक जाल के पास ले जाने की कोशिश की तो वे जाल और जाल लेकर भाग गए। बंदरों का पीछा करते हुए हम जंगल के उस हिस्से में घुस गए जहां अंधेरा हो गया था। छत घने पेड़ों की शाखाओं से बनाई गई थी, जिसके कारण सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी और दिन रात में बदल रहा था। वहां गहरा सन्नाटा था, पूर्ण सन्नाटा। मुझे नहीं पता कि बंदर कहां छुपे हुए थे। हम अपने हथियार लेकर सधे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पत्ता भी गिरे तो हमें झटका लगेगा। अंधेरे के कारण मैं अपने साथियों से दूर चला गया। जब मुझे लगा कि मेरे सहकर्मी चले गए हैं तो मैं मुड़ना चाहता था। अचानक किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे कंधे में अपने दांत गड़ा दिए और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने अपने कंधे को जोर से झटका दिया। मेरा कंधा उसकी पकड़ से छूट गया, लेकिन कोणीय कील मेरी एक बांह के मांस में ढंसती रही। तभी वो अचानक मेरे सामने आ गया। वह एक जंगली व्यक्ति था। उसके लंबे बाल थे, नुकीले नाखून थे, उसकी आंखों में खौफ था और उसने अपने शरीर पर केवल एक लंगोटी पहन रखी थी। फिर वह मुझ पर झपटा, लेकिन मैं पीछे हटकर बच गया और 2 कदम पीछे हटकर जोर से सीटी बजाई। यह एक दूसरे के लिए हमारा गुप्त संकेत था। इस बीच इस जंगली आदमी ने मौका पाकर मुझे फिर से पकड़ लिया। अपनी कम उम्र के बावजूद वह फुर्तीले और शक्तिशाली थे। इसी बीच मेरे सहकर्मी भी वहां पहुंच गए। जब उन्होंने मुझे अव्यवस्थित स्थिति में देखा तो उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल लीं। गोली मत चलाओ, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे साथियों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और जंगल की ओर दौड़ पड़े। थोड़े संघर्ष के बाद उसने जंगली जानवर पर काबू पा लिया। एक साथी ने उसकी कमर पर बंधे बैग से रस्सी निकाली और जंगली जानवर को बांध दिया। फिर 2 साथी ने उसे उठाया और हम जंगल के रास्ते वापस चल दिए। जंगली आदमी के पकड़े जाने की खबर से सभ्य दुनिया में स्तब्ध लहर दौड़ गई। ये एक चौंकाने वाली खबर थी कि एक इंसान का बच्चा बड़ा होकर जानवर बन गया और उसने जानवरों जैसी आदतें अपना लीं। जंगली लड़के को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कई दिनों तक हम पत्रकारों से घिरे रहे। यह सिलसिला बंद होने के बाद जंगली लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस संबंध में एक डॉक्टर और एक मनोवैज्ञानिक की भी मदद ली गई। इस जंगल को सभ्य बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ा। आखिरकार हमारे प्रयास सफल हुए और बदलाव के संकेत मिलने लगे। वह हमारी बातें समझने लगा और घर का काम करने लगा। जल्द ही उन्होंने निशानेबाजी भी सीख ली और हमारे सहायक के रूप में शिकार अभियानों पर हमारे साथ गए। एक अच्छे निशानेबाज होने के बावजूद उन्होंने शिकार अभियानों के दौरान कभी किसी जानवर पर गोली नहीं चलाई। वह अपने साथ एक थैला रखता था जिसमें जानवरों के लिए खाना होता था, जिसे वह जानवरों के सामने रख देता था और खुद दूर खड़ा होकर उन्हें खाता हुआ देखता था और खुश होता था। इस बीच हमने उसके माता पिता की तलाश जारी रखी। एक दिन कुछ लोग उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि उनका बच्चा भी जंगल में खो गया है। उसके शरीर पर एक विशिष्ट जन्म चिन्ह देखकर
उन्होंने उसके नग्न जिगर को पहचान लिया। अपने बछड़े से मिलने के बाद उसने हमसे अपने माता पिता के साथ जाने की अनुमति मांगी और हमने अनिच्छा से उसे जाने की अनुमति दे दी।